नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। आज मैं आपके साथ 3 अपडेट आपसे शेयर करूंगा। 3 अपडेट से 24 घंटे में जो 3 अपडेट जो हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जो एक गाने से मशहूर हुई, शेफाली जराई, जो कांटा लगा से मशहूर हुई, वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। तीसरी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैयद खामनेई की जान मैंने बचाई और इन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। इन तमाम अपडेट्स की हम मुकम्मल तफसील इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने पेश करेंगे। और जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की शेफाली जरी, जो 42 साल की एज में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। गुज़िश्ता रात उनके हस्बैंड और उनके जो अहल खाना थे, अहल अहबाब थे, वो हॉस्पिटल लेकर पहुँचे तो हॉस्पिटल पहुँचने तक हॉस्पिटल के अमले ने कहा कि ये इस दुनिया से जा चुकी हैं। 42 साल की कुबरू अदाकारा थी जो अपने एक गाने से मशहूर हुई, कांटा लगा से, और एकदम वो अपने जो फ़ैन थे उनको छोड़ के दुनिया फ़ानी से चली गई। इनकी वजह क्या है? क्या उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ या इसके पीछे कोई और महरिकात हैं? इसकी तहकीकात जारी है। और आपको पता होगा कि बॉलीवुड में आजकल खुदकुशियों का ज़ोर है। गए अपने फ्लैट पे जाके सोते हैं और सुबह उनकी लाश बरामद होती है। ये शेफाली जरी ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से अदाकार, फिल्म स्टार हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइन हैं, जो रात की तारीकी में सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनकी आंख उनके साथ साथ नहीं देती और वो पता चलता है कि उनको दिल का अटैक हो गया है या उनको किसी ने मार दिया है। इसी तरह शेफाली जरी जो है इनकी भी तहकीकात जारी है और इनके जो हस्बैंड है और जो वहाँ की जो तहकीकात टीम है वो भी पता करा रही हैं कि इनको वाकई दौरा पड़ने की वजह से ये दुनिया फ़ानी से चली गई हैं या इसके पीछे किसी और का किरदार है। शेफाली जरी की अगर बात करें तो इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में एजुकेशन हासिल की और ये अपनी फ़िटनेस से भी बहुत ज़्यादा वो होती थी कि वो अपनी फ़िटनेस बाकायदा तौर पे करती थी और अपने जो खाने पीने की फूड जो होता था वो भी बड़ी एहतियात से खाते थे। और जो इनके जो फ़ैन हैं वो भी यही कहते हैं, शेफाली जरी जो 42 ईयर्स की एज में इंतकाल कर गई हैं, इनकी इस एज में इनका इंतकाल होना नहीं था। जो अपनी सेहत और अपनी फ़िटनेस पे इतना फोकस करती हो तो वो दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। अब आने वाले दिनों में जो तहकीकात हो रही हैं उसके वो तहकीकात जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि इनकी मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है, कि वाकई उनको कुदरती दौरा पड़ा है या किसी ने या किसी और का इसमें किरदार है। जिना एयरपोर्ट पर खड़े हुए त्यारे के साथ गाड़ी टकरा गई। ये जो गाड़ी थी लोडर गाड़ी थी और इसकी ब्रेक फेल होने की वजह से त्यारे के साथ टकरा गई और त्यारे का जो नुकसानात हुए उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और अभी तक ये जो हमारी पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी है वो भी तहकीकात करी है कि आया कि गाड़ी की जो थी ब्रेक फेल होने की वजह से ये जहाज़ के साथ टकराई या इसके पीछे कोई और वजह थी। जो हमारी पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी है वो भी तहकीकात अभी जारी नहीं हुई, अभी वो भी तहकीकात करी है कि इसके पीछे क्या महरिकात थी और क्या वजह बनी। क्या ये जो जहाज़ था ये भी एक कहते हैं कार्गो जहाज़ था, ये मुसाफिर जहाज़ नहीं था। अगर मुसाफिर जहाज़ होता तो हो सकता था कि मुसाफिरों की भी कोई ना कोई इसमें कैजुअल्टी होती या उनको वो भी हादसात का शिकार हो जाते या कुछ ज़ख्मी होते। ये था कार्गो जहाज़ था जिसे खड़े हुए कार्गो त्यारे के साथ एक लोडर गाड़ी ने आके टक्कर मार दी। और तीसरी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आयतुल्लाह खामनेई को कहा है कि मैंने आपकी जान बचाई और आपने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को इनकी जान बचाई और इन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अमेरिकी फ़ौज और इसराइल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सैयद खामनेई ने पनाह कहाँ ली हुई है। मैं नहीं चाहता कि इसराइली फ़ौज या अमेरिकी फ़ौज खामनेई को मार दे। ट्रंप का कहना है कि आयतुल्लाह खामनेई जो मीडिया के सामने हो, जो दुनिया भर को बोल रहे हैं कि ये इसराइल जंग और ईरान जंग की फ़तह जो है वो ईरान ने ली है, वो ऐसा बोलना छोड़ दें। ये झूठ बोल रहे हैं और एक ऐसे लीडर को झूठ बोलना नामुनासिब लगता है। अमेरिकी सदर
امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر میں جنگ میں اپنی فتح کا دعویٰ اتنی بیوقوفی سے کیوں کیا؟ ایک ایماندار شخص کے لیے جھوٹ بولنا نامناسب، ایک سپریم لیڈر کو یہ جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دنوں پر پابندیاں ہٹانے اور دیگر چیزوں پر کام کر رہا تھا۔ میرے اقدامات سے ایران کو مستحکم بحالی کا بہتر موقع مل سکتا ہے۔ غصے، نفرت اور بیزاری بھرے بیان نے میرا یہ کام فوراً روک دیا ہے۔ امریکی صدر نے یہ موقف پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے ایٹمی تنصیبات کو بمباری سے تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار یا کسی دیگر قابل احترام ادارے کو اہلکار ایران کے ان نیوکلیئر تنصیبات کا معائنہ کرے جن پر پچھلے ہفتے امریکہ نے بمباری کی تھی۔